बिना बिरयानी मसाला का ही रेस्टोरेंट जैसा लाजवाब चिकन दम बिरयानी आज हम घर में ही बनाएंगे। इतना आसान है बनाना और इतना टेस्टी बनता है कि आप हमेशा इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। सिंपल, क्विक और टेस्टी चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 केजी चिकन को अच्छे से धो लिया है और स्ट्रेनर पे रख दिया था ताकि सारा पानी निकल जाए। अब इसमें डालें 100 ग्राम ताजी दही को छन्नी पे रख दीजिए तो उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो हमें गाढ़ी दही का इस्तेमाल करना है। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे इसलिए कुछ मसालों को हमें डालना है। आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, इससे बिरयानी का कलर बहुत बढ़िया आएगा। अगर हो तो डालें अथवा ना डालें। नमक स्वाद अनुसार। आधा छोटी चम्मच डाल दीजिए गरम मसाला पाउडर। सारी सामग्री को हम इस तरीके से मिला लेंगे। साथ ही में डाल दें 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में या फिर ठंडी जगह चिकन को रेस्ट पे रखें ताकि मसाले अच्छे से अंदर तक पहुंच जाएं। 400 ग्राम बासमती चावल को मैंने 4 से 5 बार पानी से धो लिया है और 20 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया था। अब बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम बासमती चावल को अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धो लिया है और 20 से 25 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया। अब हम चावल को पहले पकाएंगे बिरयानी बनाने के लिए। तो धुले हुए चावल को उबलते पानी में डाल दीजिए। फ्लेम हमारा हाई रहेगा। जब पानी में उबाल आने लगे तभी आपको चावल डालना है। चावल डालने के बाद डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नमक, 1 चम्मच ऑयल ताकि खिले खिले बिरयानी बने और थोड़ा सा हम फ्लेवर के लिए गरम मसाला डालेंगे। मोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 4 हरी इलायची, जावित्री थोड़ी सी और दोस्तों दालचीनी ज़रूर डालें। तो दालचीनी अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं दालचीनी का पाउडर डाल रही हूँ और 2 से 3 तेज पत्ते। इस तरीके से चला ले और चावल को हाई फ्लेम पे ही पकने दें। चावल को हमें 80% ही कुक करना है। जब आप इस तरीके से हाथों में चावल के दाने लें और दाबें तो 3 टुकड़े में चावल टूट जाना चाहिए। फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब हम चावल को छान लेते हैं। चावल को बड़े बर्तन में फैलाकर रखें। अब जितने बड़े बड़े आपको गरम मसाले दिख रहे हैं इसे हटा लीजिए। जितना फ्लेवर आना था आ चुका। और ये जो चावल का पानी है इसका हम बिरयानी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इससे बिरयानी का स्वाद दुगना हो जाएगा। अब फटाफट बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो एक बड़े से बर्तन में डालिए 5 से 6 चम्मच तेल। तेल आपको ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि अभी हम इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम प्याज को बारीक काट लिया है और इसके लेयर्स निकाल लिए हैं। फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इस तरीके से चलाते हुए हम प्याज को फ्राई करेंगे। आधा छोटी चम्मच नमक भी डाल दीजिए ताकि प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए। प्याज सुनहरा होने लगा है। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें ताकि जले ना। प्याज बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। एक्स्ट्रा ऑयल इस तरीके से करते हुए निकाल लीजिए। अब बाकी बचे तेल में डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच जीरा। अब चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था उसे डाल दीजिए धीरे से। साथ ही में डाल दें 1 टेबलस्पून पुदीना के पत्ते। पुदीने के पत्तों को अच्छे से धो लिया है और बारीक काट लिया है। हो तो ज़रूर डालें। और 1 टेबलस्पून
बारीक कटी धनिया पत्ती। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और इस तरीके से चलाते हुए चिकन को भून लेंगे ताकि मसाले भी भुना जाए और चिकन 50% कुक भी हो जाए। 2 मिनट भूनने के बाद डाल दीजिए चावल का पानी, 1 छोटी कटोरी, और हाई फ्लेम पे हम तले से चला के एक बार मिला लेंगे और इस तरीके से फैला दीजिए। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है अभी से। अब लीड से ढक दीजिए ताकि चिकन भी थोड़ा पक जाए। 5 से 7 मिनट हो चुका है। चिकन की बहुत ही अच्छे से हमने भुनाई की है और भूनते भूनते 70% चिकन पक भी चुका है। देखिए दाब रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है और कलर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से चिकन भून के बिरयानी बनाने से बहुत ही बढ़िया बिरयानी का स्वाद आता है। हमने जो चावल का पानी बचाया था फिर से 4 से 5 चम्मच डाल दें और मिला ले। ऐसा करने से बिरयानी तले में बिल्कुल नहीं चिपकती है। फ्लेम को बंद कर दें। अब चिकन के ऊपर डाल दीजिए पके हुए चावल। तो मैं आपको हाथों में उठा के चावल के दाने दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से एक एक दाना अलग है। पंखे के नीचे रख दिया था। अब चावल को चिकन के ऊपर डाल दीजिए और इस तरीके से फैला ले। चावल को अच्छे से फैला लिया है। अब बिरयानी सूखा सूखा ना लगे इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऊपर से इस तरीके से घी को चावल के ऊपर डालें। इससे स्वाद भी बढ़ेगा और बिरयानी सूखा सूखा बिल्कुल नहीं लगेगा। 1 से 1.5 चम्मच डालें। अब थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दें और थोड़ा सा पुदीना का पत्ता और 1 छोटी चम्मच केवड़ा जल यानी केवड़ा वाटर। आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। तो होटल जैसा बिरयानी का बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। ऊपर से डाल दीजिए फ्राई किए हुए प्याज। तो है ना बहुत ही आसान। अब फॉइल पेपर से इस तरीके से ढक दीजिए और टाइट लिड से कवर कर दीजिए ताकि बिरयानी की खुशबू और स्टीम अंदर ही रहे। अगर फॉइल पेपर घर में ना हो तो आप आटा गूंथ करके इस तरीके से साइड में भी लगा सकते हैं। अब हम बिरयानी को दम पे रखेंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच करके बर्तन को चूल्हे पे रखें और हम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पकने देते हैं। चिकन बिरयानी में दम लगते हुए 10 मिनट हो चुका है। चूल्हे से अब बर्तन को उतार लीजिए। अब हम तवा के ऊपर बर्तन को रख करके दम लगाएंगे। तो फ्लेम को बढ़ा दीजिए और 2 मिनट के लिए तवा को काफी तेज गरम कर लीजिए। ऐसा करने से बिरयानी तले से जलती नहीं है। 2 मिनट के बाद फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए और धीमी आंच पे हम 10 मिनट के लिए और दम लगा लेते हैं। 10 मिनट हो चुका है। फ्लेम को बंद कर दें और अब चूल्हे से उतार लीजिए। 5 मिनट इसी तरीके से रहने दें ताकि अपनी गर्माहट से अंदर पकता रहे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए और इस तरफ से फॉइल पेपर को हटाइए ताकि भाप आपके हाथों में ना लगे। तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मैं स्पैचुला को बिल्कुल अंदर तक ले जाते हुए आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए तला बिल्कुल साफ है। तो मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कितने अच्छे से चावल का एक एक दाना अलग है और चावल चिकन बिल्कुल अलग अलग है, खिले खिले हैं। तो मैं आपको चिकन पीस भी दिखा देती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से फ्लैश टूट गया, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुआ है और अनकुक बिरयानी भी नहीं है। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको खा के। तो इस मज़ेदार आसान चिकन दम बिरयानी की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगा।